नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 28 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है महाकाल फूड एंड कैफे रेस्टोरेंट। करीब 1.5 महीने पहले महाकाल मंदिर प्रशासक और यूडीए सीईओ बने संदीप सोनी ईओडब्ल्यू की जांच में फंस सकते हैं। उनके खिलाफ इंदौर के खंडवा रोड पर मृत आदमी के नाम से कॉलोनी की अनुमति जारी करने की शिकायत हुई है। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में अब तक संदीप सोनी की 3 शिकायत पहुंच चुकी है। दरअसल संदीप सोनी की यह शिकायत भोपाल ईओडब्ल्यू में की गई है। इसमें बताया गया है कि नगर निगम इंदौर के अपर आयुक्त रहते हुए संदीप सोनी ने खंडवा रोड पर मृत आदमी के नाम पर एक कॉलोनी की अनुमति जारी की है। अनुमति मिलने के बाद कॉलोनी में मकानों के नक्शे भी पास होने लगे हैं और डेवलपमेंट भी। फिलहाल भोपाल ईओडब्ल्यू ने मामला इंदौर ईओडब्ल्यू को भेजा है। ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह ने बताया कि देखिए, एक फरियादी ने हमें शिकायत की है कि जो तत्कालीन अपर आयुक्त नगर निगम इंदौर थे संदीप सोनी, उनके द्वारा जो कॉलोनी के लिए डेवलपमेंट करने के लिए जो अनुमतियां जारी की गई हैं, वो अनुमतियां गलत तथ्यों पर जारी की गई हैं। तो उसी पर शिकायत रजिस्टर्ड की गई है और शिकायत अभी प्राथमिक जांच में हम लोग अभी ले रहे हैं। ये बात आरोप यही है कि मृत आदमी के नाम पर वो जारी हुई है। अब जैसे जैसे जांच उसकी आगे आएगी और अन्य तथ्य आएंगे, सभी पक्षों से ये जानकारी दी जाएगी और जैसे भी तथ्य आएंगे उसी आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ईओडब्ल्यू इस मामले में सबूत जुटा रहा है। जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। यहां हम आपको ये बता दें कि संदीप सोनी की यह दूसरी शिकायत है। इसके पहले करण सिंह आंजना ने भी संदीप सोनी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। संदीप सोनी के खिलाफ एक और शिकायत इंदौर में सीवरेज लाइनों की सफाई के लिए सुपर जेटिंग मशीनों की खरीदी करने से जुड़ी है। इस मामले में संभागायुक्त पवन शर्मा के साथ निगमायुक्त प्रतिभा पाल और अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह सहित 8 अफसरों की शिकायत की गई है। यह शिकायत दिग्विजय सिंह भंडारी ने की है। इसमें तय समय में मशीनों का उपयोग नहीं करने से नगर निगम को चूना लगाने की आशंका जताई गई है, क्योंकि मशीन खरीदी के 90 दिनों के भीतर मशीन का उपयोग करना जरूरी था। लेकिन 31 मार्च 2020 को राशि मिलने के बाद भी मशीनों की खरीदी नहीं की गई। इस वजह से राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 1.5% की दर से निगम को 13.31 करोड़ रुपए पर अतिरिक्त राशि चुकानी पड़ रही है। उज्जैन के आगर नाका स्थित विराट नगर में रहने वाला एक युवक पत्नी की प्रताड़ना से त्रस्त होकर एसपी के पास गुहार लगाने पहुंचा। बेवफा पत्नी ने युवक पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा रखा है और पत्नी के कारण माता पिता ने भी युवक को अलग कर दिया है। पेशे से ई रिक्शा चालक जिशान पिता सईद खान किराए के मकान में रहता है। जिशान पुलिस अधीक्षक के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचा। उसका कहना है कि उसकी पत्नी 1 हफ्ते पहले उसे छोड़कर मायके चली गई है और उस पर मारपीट एवं दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर झूठे प्रकरण में फंसाने का प्रयास कर रही है। जिशान की शादी 21 दिसंबर 2020 को यादव नगर में रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के 1 महीने के बाद ही पत्नी घर में विवाद करने लगी। पति पत्नी के बीच आए दिन होने वाले विवादों के चलते जिशान के माता पिता ने उसे अलग कर दिया। 6 महीने पहले जिशान को शोएब नामक एक युवक ने मैसेज करके जानकारी दी कि उसकी पत्नी का उसके साथ अफेयर है और अब उसने शोएब को भी छोड़ दिया है। शोएब और जिशान की पत्नी की मुलाकात चिमनगंज क्षेत्र स्थित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के सेंटर पर ऑटो इलेक्ट्रिक का प्रशिक्षण लेने के दौरान हुई थी। इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी में आए दिन विवाद होने लगे। अब हालत यह है कि जिशान की पत्नी मायके में रहकर उस पर मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाकर तलाक की मांग कर रही है, जिसके चलते उसने चिमनगंज थाने में एक शिकायती आवेदन भी प्रस्तुत किया है। इसी शिकायत के चलते जिशान को एक पूरा दिन चिमनगंज थाने में काटना पड़ा। अब परेशान होकर फरियादी उज्जैन पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल से फरियाद लगाने पहुंचा है। उसने अपनी पत्नी और उसके आशिक शोएब के बीच व्हाट्सएप चैटिंग भी एसपी के सामने प्रस्तुत की है। फिलहाल वह अकेला इस परेशानी से लड़ रहा है। हालांकि उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने उसे पूरे मामले की सही जांच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सर जी, उस लड़के ने पहुंचाया था, उसके अंदर सेंटर का नाम भी था जो दरगाह मंडी के ठीक पीछे है। सेंटर पे कहीं जाती थी? हाँ, शादी के बाद वहाँ पर दोनों मिले थे वहाँ पे। उसके बाद से फिर कैसे विवाद शुरू हुआ आपके घर में? विवाद शुरू हो गया सर जी। इनको बस एक ही बात कहने लग गई, बोले कि तुम मेरे को छोड़ दो, मैं तुम पे दहेज प्रताड़ना का केस डाल दूंगी, मारपीट का केस डाल दूंगी, कुछ भी कर दूंगी मैं। उस समय में कहते हैं पापा जी साथ में रहते थे, हम लोग सब साथ, मतलब घर एक नहीं था, अलग अलग किराए के मकान में रहते थे। इसी वजह से आपने मुझे को अलग कर दिया और छोड़ दिया मेरे को कोर्ट के जरिए भी।
इसलिए क्योंकि मैंने आप कह रहे थे, बोले हम जानते हैं लड़की सही नहीं है ये। कल शिकायत करी नहीं चिमनपुरी थाने के अंदर, वहाँ पे शिकायत करी है कि मैं उनको मारता पीटता हूँ, उनका गला दबाता हूँ और उनको घर भेजता हूँ कि पैसे लेके आ, मुझे नहीं गाड़ी लाया। और सर जी मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है, ऊपर वाले ने मुझे जो कुछ दिया मैं उसी के अंदर बहुत खुश हूँगा। सर जी मैंने यहाँ पे आवेदन लगाया है और अपनी बेगुनाही का सबूत दिया है मैंने यहाँ पे, और मेरे पास सारे सबूत हैं कि मेरी वाइफ के खिलाफ क्या वो मुझे चीट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं। सर जी मेरी तो सीधी गुजारिश है कि मैं हमेशा इसी बात पे चलता आ रहा हूँ कि हर काम प्यार मोहब्बत से करूँ मैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ से मैं प्यार मोहब्बत से और इस्लामिक तरीके से उनसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ मैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। भैरवगढ़ चौराहे पर पीट रहे भाई को बचाने पहुंचे एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया गया। वारदात में भाई का दोस्त भी घायल हुआ है। भैरवगढ़ में रहने वाला 22 साल का शिवनारायण चौधरी गुरुवार की रात को घर पर ही था। इस दौरान उसके भाई चेतन का फोन आया कि जेल चौराहे पर उसे और उसके दोस्त विनोद चौधरी को 3 युवकों ने घेर लिया है और मारापीटी कर रहे हैं। कॉल सुनने के बाद शिवनारायण चौधरी जेल चौराहे पर जब पहुंचा तो नीलेश और उसके 2 साथी भाई चेतन और विनोद चौधरी से गाली गलौज करते हुए मारापीटी कर रहे थे। यह देखकर शिवनारायण ने युवकों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने उसे और विनोद को चाकू मारकर घायल कर दिया। शिवनारायण की कमर पर चाकू लगे हैं और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में शिवनारायण चौधरी ने बताया, मेरे ऊपर चाकू से वार किया जाए और ये रात को 10:30 बजे से जीची घटना है। जिस टाइम मुझे मेरे भाई ने फ़ोन लगाया था जेल चौराहे पर बुलाया जाए, वहाँ पर मेरे को नीलेश नाम के लड़के ने मेरे ऊपर वार करा। 2 से 3 लोग थे, वो भैरवगढ़ थाना क्षेत्र। मेरे भाई का नाम चेतन है और जिसको चोट लगी है उसका नाम विनोद, उनका नीलेश मालवी। और कौन थे? उन तो बातचीत तो मैं जानता नहीं, उसके परिवार के लोग। फिलहाल भैरवगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। दीपावली निपटते ही माफियाओं के खिलाफ एक बार फिर अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। इसके मुताबिक 331 मकानों की पहचान की गई है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में बने इन मकानों को कभी भी जमींदोज किया जा सकता है। राजस्व अमले ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 331 मकानों की पहचान की है। अब इनको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन का ये मानना है कि सिंहस्थ मेला क्षेत्र में लगातार हो रहे अतिक्रमण की वजह से मेला के लिए जगह कम पड़ सकती है। पहचाने गए अतिक्रमण में से गुलमोहर कॉलोनी के 100 मकान, ग्यारसी नगर के 46, रामनगर के 48, जूना सोमवारिया के 21, ग्यारसी नगर के 41 सहित अन्य मकान और अतिक्रमण भी शामिल है। कितने घर बर्बाद करे हैं इस नशे की आदत ने। इस आदत के जो आदी हैं वो खो चुके हैं अपनी पहचान। यदि आपके अपने भी नशे की लत से जूझ रहे हैं तो आप चिंता छोड़िए और कदम बढ़ाइए हमारी ओर। पहचान से जुड़कर अपनों को वापस दीजिए उनकी पहचान। जी हाँ, संभाग में पहली बार TSF पद्धति से मरीजों का सफल इलाज। पहचान पर मरीजों के लिए काउंसलिंग और खुशनुमा माहौल में नशे से मुक्ति। 90 दिन का ट्रीटमेंट समय, खान पान का ध्यान, योगा और मेडिटेशन की रेगुलर क्लास, अनुभवी चिकित्सकों द्वारा परीक्षण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए विशेष सुविधा। हमारा वादा, हम दिलाएंगे आपके अपनों को नशे से छुटकारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7999182119 या फिर 9479116788। हमारा पता C4 वेदनगर, इंदौर रोड, उज्जैन। जानजापुरा में दोस्त को दिवाली की बधाई देने गए युवक को 2 युवकों ने बुरी तरह कूट दिया। यह युवक आपस में झगड़ रहे थे और दोस्त उन्हें समझाने गया था। मुल्लापुरा का निवासी 22 साल का लकी सिसोदिया पिता राजकुमार सिसोदिया जानसापुरा में रहने वाले अपने दोस्त दीपक से दिवाली मिलने गया था। यहाँ आतिश, मनीष और अजय धोबी आपस में लड़ रहे थे। लकी के साथ दीपक भी उन्हें समझा रहा था। इससे यह तीनों नाराज हो गए और दोनों की कुटाई कर दी। इतना ही नहीं, तीनों ने धमकी भी दी कि अगर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो जान से मार देंगे। घटना के संबंध में लकी सिसोदिया ने बताया, यहाँ गया था दिवाली की शुभकामना देने।
मेरे मित्र के यहाँ जाना तो वो आए सामने से आदेश मनीष और अजय, उन्होंने मेरे मित्र को मारने गए और मैं उनके बीच बचाव में गया तो उन्होंने मेरे को भी मारा और धमकी भी दी। बोले कि तू चमकते तो हमारे बीच में बोलेगा, गाली गलौज करते हुए। बोले तेरे क्या औकात मेरे सामने खड़े होने की, और ना पुलिस में जाने दिया उन्हें, और मेरे घर पे आके उन्होंने धमकी दी। बोले कि अगर घर से बाहर भी निकल गया तो देखो जान से मारते होंगे। तो मैं इस डर के मारे बहुत ज़्यादा उन्होंने धमकी दी। बोले जान से मारे, तो मैं घर से बाहर नहीं निकला। फिर मेरी तबीयत सुबह अचानक बिगड़ने लगी, चक्कर वक्कर आने लग गया, दर्द होने लगा। तो मेरे मित्र को फ़ोन लगाया और वो आया मेरे को लेने। तो मैं कल भर्ती हुआ और यहाँ पे भर्ती होने के बाद भी ना पुलिस कहीं कार्रवाई हुई, कहीं भी नहीं हुई। पुलिस बयान लेने भी तक नहीं आई। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक यात्री को भोजन कराने के लिए इंदौर रोड से रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा एक होटल कर्मचारी की बाइक डिवाइडर से टकरा गई। सिर में चोट लगने से युवक बुरी तरह घायल हो गया। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाकाल क्षेत्र की राधा किशन होटल पर काम करने वाले कोट मोहल्ला निवासी 22 साल का मनीष सूर्यवंशी होटल में ठहरे हुए एक यात्री को भोजन कराने के लिए बाइक से महाराजा ढाबा ले जा रहा था। इसी दौरान अवंती अस्पताल और महाराजा ढाबा के बीच उसकी बाइक डिवाइडर से टकरा गई। सीधे सिर के बल गिरने से मनीष को गंभीर चोट आ गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में मनीष के पिता महेश सूर्यवंशी ने बताया, यात्री साथ में था, पीछे बैठा हुआ था, बाइक से थे। ये बेरीगेटर में भराने से इसको चोट आई, बाकी यात्री को एक खरोच भी नहीं आई। इसका नाम मनीष सूर्यवंशी। ये अपने अपोलो और महाराजा ढाबा के बीच में कहीं। फिलहाल जिला अस्पताल में मनीष का उपचार जारी है। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। जिले के बाल हृदय रोगियों की जांच के लिए जिला अस्पताल में लगे शिविर में मुंबई के डॉक्टरों ने परीक्षण किया और सर्जरी के लिए रोगियों की पहचान की। जिला अस्पताल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को लगे शिविर में बच्चों की निःशुल्क जांच और उपचार किया जाएगा। जांच, उपचार और सर्जरी का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। सिविल जिला चिकित्सालय परिसर में SRCC अस्पताल मुंबई के डॉक्टरों की टीम ने हृदय रोग पीड़ित बच्चों की जांच की। इनमें डॉक्टर सुप्रीम सेन, डॉक्टर देशमुख, डॉक्टर योगेंद्र पछाने और डॉक्टर अमित केलकर प्रमुख हैं। शिविर के संबंध में डॉक्टर द्वारकाधीश भावसार ने बताया, आज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर SRCC मुंबई से विशेष अस्पताल है, वहाँ से डॉक्टर आए हैं। यहाँ पे 0 to 18 तक बच्चों को अगर दिल की कोई भी समस्या है उसका आज यहाँ पर निःशुल्क जांच हो रही है। इको की जांच होगी। इको की जांच के बाद अगर किसी बच्चे को कोई बीमारी, दिल से रिलेटेड कोई बीमारी निकलती है तो उसका ऑपरेशन भी यहाँ पे सरकार की तरफ से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वो निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा। इस संबंध में डॉक्टर D देशमुख ने बताया, हमारे यहाँ से अब आज उज्जैन में बाल हृदय रोग से कैंप रखा गया है। इसमें करीबन 140 बच्चे की स्क्रीनिंग होना है और हमारा जो हॉस्पिटल है पूरे मध्य प्रदेश का हायर सेंटर है। जो क्रिटिकल से क्रिटिकल सर्जरी होती है पूरे मध्य प्रदेश से हमारे यहाँ पे आती है। हमारे यहाँ पे एक दिन के बच्चे की भी सफलतापूर्वक सर्जरी होती है और जो मध्य प्रदेश के हायर सेंटर के लिए मध्य प्रदेश शासन ने हमें घोषित कर दिया गया है जो क्रिटिकल सर्जरीज के लिए। पीरियाड्रिक कार्डियक सर्जरी हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर सुप्रतिम सेन है, पीरियाड्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर प्रदीप कौशिक है, पीरियाड्रिक सर्जन, और डॉक्टर गौरव कुमार है, पीरियाड्रिक सर्जन, प्रिया प्रधान है, पीरियाड्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। ये पूरी टीम हमारे यहाँ पे नारायण हृदयालय में कार्यरत करती है 24 घंटे। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।